चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब हम ये भी कंप्लीट करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 5 है। आपने गौर से सुनना है और काफी हमारे सीक्वेंस को फॉलो करना है और अच्छा खासा क्लास मैट्रिक को क्लियर करना है। ओके, जो मैट्रिक के कॉन्सेप्ट है वही फर्स्ट ईयर में यूज होंगे, वही इंटर में। तो फर्स्ट ईयर इंटर आपकी लाइफ का मेन गोल होता है। उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि आपका फ्यूचर क्या है। उससे अच्छे तरीके से पढ़ना है तो मैट्रिक को अच्छा क्लियर करना होगा। बेसिक चीज है वो मैट्रिक है, एंड दैट्स आपका वो कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर इंटर में यूज होता है। बाकी आप लोगों के पास मंथ रह नहीं गए, शायद आप लोगों के ये रमजान में पेपर्स आने वाले हैं क्लास मैट्रिक के, या फिर ये छोटी ईद के बाद भी हो सकते हैं। तो आपने अगर मैट्रिक क्लियर करनी है तो टीच दुआ के सीक्वेंस को फॉलो करते जाएं और ऐसे ही मैट्रिक का कॉन्सेप्ट लेते जाएं। तो नो टाइम वेस्टेड, वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिएगा। तो नो टाइम वेस्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने आप लोगों को बताया है कि इंडक्शन का मतलब होता है एडअप। इंडक्शन का मतलब होता है एडअप, किसी चीज में एडअप करना। किस में एडअप करना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है करंट होता है, और मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे? करंट को आप एडअप करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या करेंगे? करंट को एडअप करेंगे, तो उसे आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेम से ही या फिजिक्स का पता चल जाता है कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। आप चैप्टर का नाम भी पढ़ लेंगे ना तो भी पेपर में मार्क्स ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट है उसे क्लियर करना है सबसे पहले। अब हैंस क्रिस्टियन और रेस्टेड और एक हमारे पास है एम्पियर, ये दोनों साइंटिस्ट है। इसने क्या कहा था मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया, बट मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी जो न्यू आए वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर से मैं करंट पास करवाऊंगी तो इसके द्वारा इसके गिर्द, इसके साइडों में एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। एज परमानेंट मैग्नेट की तरह वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? एक्ट करेगी। तो वहां पर आपका जो करंट होगा वो क्या होगा? ये देखिए यहाँ पर करंट आप लोगों का यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंड्यूस होगी। इन्होंने कहा था कि उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, लेकिन हमारा माइकल फैराडे चुप करके बैठने वाला है नहीं, और हमारा जोसेफ हेनरी। अब देखिए जोसेफ हेनरी ने क्या किया और माइकल फैराडे ने, उन्होंने कहा अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से अगर करंट को पास करवाएं तो करंट इंड्यूस होगा। तो ये कैसे, हम कैसे इसको करें, अप्रोच कैसे करें, इसको कैसे डिस्कवर करें? देखिए जो जोसेफ हेनरी था ना, उससे ये कॉन्सेप्ट पहले ही उसे पता था, लेकिन उसने आगे इंट्रोड्यूस नहीं किया। मतलब कि आगे उसने अपना कॉन्सेप्ट नहीं दिया, उसको पता था ये, बट जो उस कॉन्सेप्ट को आगे बताने वाला है, जिसने आज इंट्रोड्यूस किया कि अगर उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, उसने एक वायर प्लेस की एक मैग्नेटिक फील्ड के, वायर प्रेस करने के बाद उसके गिर्द करंट क्या हो गया? इंड्यूस हो गया। तो इसने इस तरह अपना कॉन्सेप्ट आगे, इस वजह से हम इसको ही कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या दिया था? एक लॉ दिया था। आपने थ्योरी और लॉ का डिफरेंस तो क्लास 9th की बायोलॉजी में पढ़ा ही होगा। अब ये हमारे पास जो भी था मेन कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही आपको बता दिया है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? मैं आपको आसान जुबान में ही क्लियर करवा दूंगी कि ये चीज होती क्या है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास थ्रू एनी सरफेस, यानी कि कोई भी सरफेस में से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पास हो, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पास हो, अगर वो बहुत ज्यादा पास हो रही है तो उस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कम पास हो रही है तो आपने समझ लेना है कि उस फील्ड की जो है ना, वो उसमें से जो लाइन पास हो रही है वो कम हो रही है तो मिनिमम है। तो इस तरह कोई भी सरफेस में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करे तो वही स्ट्रेंथ होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। आई होप स्टूडेंट्स योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास एक परपेंडिकुलर सरफेस होती है। बुक में डायग्राम्स ड्रॉ है, लेकिन मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ की है कि आपकी इमेज दिमाग में रह जाए, क्योंकि कोई लोग ऐसे होते हैं जो फिजिक्स की बुक से एलर्जी होती है खोलते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट यहाँ से समझ है।
अब ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। मेरा आपसे सवाल है, स्टूडेंट्स काफी सवाल करते हैं कि ये परपेंडिकुलर यहाँ से जो हमारी ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये आप लोगों की। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इस परपेंडिकुलर सरफेस से पास होती हैं तो बिल्कुल ये पास हो जाती हैं। अगर पैरेलल हो तो पैरेलल में पास नहीं होती, लेकिन इसमें जितनी चाहे उतनी पास करवा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो मैक्सिमम, यानी कि वो क्या होंगी, ज्यादा गुजरेंगी। क्लियर? अगर इस जगह पे ही आप लोगों की पैरेलल सरफेस हो तो क्या करें हम? अगर इस जगह पे पैरेलल सरफेस हो तो क्या करें? सवाल ये आता है। देखिए पैरेलल सरफेस में से कभी भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो आप लोगों के मिनिमम, यानी कि गुजर ही नहीं सकेंगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मिनिमम। क्या? मिनिमम। नेक्स्ट आप लोगों के पास है ये एक्टिविटी थी नियर एंड फेयर कॉइल। काफी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता, तो समझ लें जिन्हें ये समझ नहीं आती फिजिक्स। अब देखिए आप लोगों के पास मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये मैंने आपका एक कॉइल रखा है। अब ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए नीचे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखें, अब ये आप लोगों के क्या है, दो मैग्नेट है। ये आप लोगों के क्या है, दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ मैग्नेट है, एक साउथ मैग्नेट है। अब यहाँ पर लाइन क्या हो रही है, इस तरह इसको जाके लग रही है। अब देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये कॉइल है, इससे थोड़ा दूर है, ये थोड़ा दूर है। तो इसकी जो आप देखेंगे इसको जाके लग रही है, तो ये मिनिमम लाइन हो रही है, यानी कि इससे बहुत दूर जाके लगेगी। अगर यही जो है मैं इस कॉइल को इसके पास ले आऊं तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब नेक्स्ट है दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अब जब हम चेंज इस तरीके से ही करते जाएंगे, इस तरीके से ही इस लाइन को जब हम चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा, द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स पासिंग थ्रू कॉइल, तो वहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपकी इंड्यूस जिस तरह ही आप उस मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ EI। व्हाट इज EI? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Up there, the process of generating an induced current in a circuit by extending the number of magnetic field lines of the force passing through it is called। अब तो हमें डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते जाए और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के साथ साथ जब आप चेंज करते रहेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होती रहेगी। आपको पता है अब इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इलेक्ट्रोमोटिव जो आपकी इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि कितना रेट चेंज कर रहे हैं आप नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का, कितना नंबर ऑफ लाइन आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर इफेक्टिंग इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, किस तरीके से? अब देखिए स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ अ कॉइल एंड मैग्नेट, यानी कि आप वो स्पीड जो मोशन की और कॉइल और जो मैग्नेट है उसकी स्पीड को बढ़ा दें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। अगर हम नेचर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा इंक्रीज करते जाएंगे नेचर ऑफ टर्न उस कॉइल के, तो उतनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगी, इंड्यूस होती जाएगी। तो अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट अगर आप क्लास फर्स्ट ईयर के लिए चाहते हैं तो हमें लाजमी कमेंट कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा कि आप लोगों को हमारा लेक्चर कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।